हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या मोशंस हमारे अर्थ पे क्या क्या मोशन हो रहे हैं और उस मोशन के क्या क्या कारण हैं और कैसे कैसे आपके मोशन में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, एक्सिस के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। आइए इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने किस किस तरह से आपके मोशंस मतलब कैसे कैसे चेंजेस आते हैं आपके अर्थ में, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है और सन एक फिक्स जगह पर है। अर्थ जैसे जैसे मोशन करता रहता है वैसे वैसे वहाँ अर्थ में चेंजेस आते रहते हैं। आइए इस वीडियो में हम छोटा सा कुछ देखते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। Here you can see the main latitudes of the Earth. All the latitudes are imaginary lines. At 0 degree, देखिए बेटा, the ये आपका equator इक्वेटर है। passes, dividing the इक्वेटर Earth आपका 0 into डिग्री two पर होता है equal parts. At 23.5 degree north, और 23 lies in डिग्री the Tropic नॉर्थ of ये आपका Cancer, होता है ट्रॉपिकल ऑफ and कैंसर। at 23.5 degrees south ये आपका होता is है the ट्रॉपिकल Tropic ऑफ of कैप्रिकॉन। Capricorn. At 66 and a एंड half degree 66 एंड north हाफ डिग्री is the नॉर्थ ये Arctic आपका होता है Circle, आर्टिक साइड। and at 66 and a half degrees south is the Antarctic Circle. At 90 degree north and 90 degrees south lies the North Pole and the South Pole respectively. Once you have understood these latitudes, it will be easier for you to बेटा जब तक आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। आपकी अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये अपने एक्सिस पर देखो 23 डिग्री एक्सिस पर अपनी झुकी हुई है, टेढ़ी है। ठीक है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। मोशंस, क्या क्या मोशंस आपकी क्या क्या होती है। देखो जैसे कि क्या है, देखो आपका चैप्टर का नेम आपको पता ही है, मोशंस ऑफ द अर्थ। देखो आपका सन एक फिक्स जगह है, सन का बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अपनी जो आप उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा। बाकी जो सारे प्लैनेट होते हैं उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। ये देखिए आपके प्लैनेट्स आपके ये इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। और दिन और रात बढ़ने का क्या कारण है, देखो जब तक अर्थ के जिस पार्ट पर लाइट पड़ती है ना वहाँ पर आपका डे होता है और जो बैक पार्ट होता है वहाँ पर आपकी नाइट होती है। जैसे कि देखो आप देखते हो ना कि सन रोटेट कर रहा है, हम देखते हैं, बट अर्थ रोटेट कर रही है बेटा। सन फिक्स रेशो पे है, फिक्स जगह है आपका। ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन से मोशंस आपके होते हैं। देर आर, इसमें हम देखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन कैसे होती है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ, एक तो रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन घूमना, रिवोल्यूशन उसका कि कितना टाइम पीरियड लिया उसने, वो आपका रिवोल्यूशन में आएगा कि एक टाइम में उसने कि एक चक्कर लगाने में उसके घूमने में कितना टाइम नहीं लगाया। ठीक है। आज जनरली आपके जो मोशन है 2 कैटेगरी में डिवाइड है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक है। रोटेशन क्या होती है, रोटेशन यानी कि रोटेशन का मतलब है कि जब एक अपने एक्सिस पर अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड इट्स एक्सिस लाइन। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ सिर्फ अपने एक्सिस पे घूमती है और कहीं नहीं घूमेगी। एक फिक्स ऑर्बिट होता है उसका 23.5 डिग्री। ठीक है। ये देखिए, इससे हम आपको क्लियर करा देते हैं। ये देखिए, ये आपका सन है। ये देखिए सन की जैसे जैसे हीट जहाँ जहाँ पड़ती है, हीट सन की सबसे ज़्यादा हीट इक्वेटर पर पड़ती है, क्योंकि यहाँ देखो आपका रेड सिग्नल है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी आपकी हीट बहुत ज़्यादा करता है, यहाँ पर हीट जो ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे घूमता रहता है ना उस पार्ट पे, जैसे आप देखिए ये येलो पार्ट है और ये वाइट पार्ट है। येलो पार्ट पे आपकी लाइट रहेगी और जो वाइट पार्ट है ये डार्क में रहेगा। और दिन और रात बनने का यही कारण है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। ठीक है। ये फिक्स ऑर्बिट आपका इस पर घूम रही है। और इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, इसके रिवोल्यूशन क्या पड़ते हैं, इम्पैक्ट असर क्या होता है। इम्पैक्ट क्या करता है कि वेदर चेंजेस,
ये हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। सन से देखो वेदर क्या क्या, देखो कहीं गर्मी और सर्दी कैसे होती है, ठीक है। जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर ऑटम में पड़ती हैं, सन की सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट रे पड़ती है वो 21 मार्च को पड़ती है, और 21 मार्च से आपकी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। ये आपका एक सिस्टम चला हुआ वेदर का, ठीक है। जैसे जैसे हवाएं चलती रहती हैं, ये देखिए आपका यहाँ से है आपका, ये देखिए समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, समर। और 21 जून आपका सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा हॉट डे 21 जून को माना गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपका थोड़ा विंटर की तरफ जाते हैं, और धीरे धीरे 23 सितंबर से स्प्रिंग यानी आपकी विंटर शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे आपके पड़ती हैं, और 22 दिसंबर होता है सबसे ठंडा और बड़ा दिन भी माना गया है इसको, और ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका सर्कल ऑटम और स्प्रिंग का सर्कल आपका चलता ही रहता है, ठीक है। इसलिए आपके दिन और रात बनते हैं। देखिए पहले अर्थ ऐसे है, फिर यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर अर्थ के जो डायरेक्टली इस पार्ट पर पड़ रही है, फिर ये रोटेट होके यहाँ पर जब ये देखो आमने सामने होते हैं ना, तो डायरेक्ट लाइट पड़ती है, और इधर आके इसके सामने ये देखे इसके साइड वाले पार्ट पर पड़ रही है, ठीक है। ये आपके होते हैं, इसमें दिया भी हुआ है कि 1 जून जो आपका होता है समर सोल्स्टिस, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिस पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर 22 दिसंबर को ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ये भी आपका बहुत बड़ा दिन माना गया है, ठीक है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन रे फॉल डायरेक्टली और इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज कब पड़ती है, 21 मार्च और सितंबर 23 को, ओके। ये था बेटा आपका चैप्टर आज का, कि रोटेशन के से क्या क्या होता है, रोटेशन क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन एक अलग, रिवॉल्यूशन एक फिक्स पाथ होता है, रोटेशन की कितना रोटेट कर रही है आपकी, कैसे कैसे और रोटेट कर रही है, ठीक है। ये था आपका आज का चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी।